हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश क्लर्क एग्जाम मॉक टेस्ट की सीरीज़ में, जिसका पार्ट 20 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लर्क एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सभी वीडियोज़ एक साथ आपको मिल जाएंगी। उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, क्योंकि सभी में सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ। जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो आज का हमारा पार्ट 20 है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लर्क एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी कई बार ये पूछे जा चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें प्रेफर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इंग्लिश में आपके सभी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंस कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। हाउ मैनी ग्रेट पावर्स महाजनपद exist in the 7th and 6th centuries BC during the life of Lord गौतम बुद्धा। तो आपको बताना है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा 7th और 6th सेंचुरी में जो है कितने ग्रेट पावर्स, जिन्हें कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में जो है वो महाजनपद के नाम से जाना जाता था, तो इंडिया में उस समय कितने एग्जिस्ट करते थे ये महाजनपद? 11, 13, 17 या फिर 16? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 16 महाजनपद जो थे एग्जिस्ट करते थे ड्यूरिंग द 7th और 6th सेंचुरी BC। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 6th और 7th सेंचुरी BC देयर वर टोटल 16 जनपद। 16 जनपद एग्जिस्ट करते थे थ्रू आउट द कंट्री। जो ये 16 जनपद थे, इनके नाम यहाँ पर आपको सामने दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। जैसे कि आपका काशी, कोसला, मागध, वज्जी, मल, चेडी, वात्सु, कोरू, पंचाल। तो इस प्रकार से ये नाम है, सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये जो किंगडम हुआ करते थे, इन्हें जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में महाजनपद के नाम से जाना जाता था। और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा और द 6th और 7th सेंचुरी BC टोटल जो एग्जिस्ट करते थे ऑल ओवर कंट्री में, वो 16 जनपद जो थे एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following articles of the Constitution of India is related to Uniform Civil Code? कौन सा आर्टिकल है इसमें से जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। तो इसका आर्टिकल होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 44 जो है ये संबंधित है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। आर्टिकल 44 डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट इज मेंशन्ड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी and it is not justiciable. Article 44 says that the state shall endeavor to secure for the citizens the uniform civil code throughout the territory of India. तो जैसा कि ये DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, ये नॉन जस्टिसेबल है। आर्टिकल 14 डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which panel set up by the government of India has suggested the removal of complete control over Chinese industries? तो आपको उस पैनल का नाम बताना है। सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप उस पैनल का नाम बताना है जिसने कि सजेस्ट किया था द रिमूवल ऑफ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द चाइनीज इंडस्ट्रीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सी रंगराजन पैनल था। सी रंगराजन की अध्यक्षता में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल सेटअप किया था जिसने सजेस्ट किया था रिमूवल ऑफ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द चाइनीज इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। कमेटी लेड बाय द सी रंगराजन, चेयरमैन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, pitches for the stable trade policy and a moderate duty on imports and exports, but wants outright ban or quantitative restrictions done away with। तो इसी कमेटी, इसी पैनल ने रिकमेंडेशंस दी थी टू रिमूव द कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द चाइनीज इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज़ द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। पहली बात, लिम्बू कम्युनिटी का आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है स्टेट ऑफ सिक्किम में। आपको बताना है कि यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं, चुटके, नावमती, चापतबुर्ग और द ग्यारुम सिली। ये ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है आपको, जो कि आपका ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है किसका, लिम्बू कम्युनिटी ऑफ सिक्किम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका चापतबुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो आपके लिम्बस कम्युनिटी में फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपके यूज़ किए जाते हैं फॉर देयर ओन लाइफ साइकिल रिचुअल्स ओकेजन्स लाइक की चाबर्ग, नागेरा, पंचकॉम, ये सभी ओकेजन्स हैं। और इन्हीं ओकेजन्स पर जो है जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है लिम्बू कम्युनिटी के द्वारा, जो कि सिक्किम की एक कम्युनिटी है, इनके द्वारा ये यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पैसेज विच इज यूज्ड बाय द पिलग्रिमेज इन द उत्तराखंड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो उत्तराखंड में जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कौन सा पास जो है वो यूज़ में लाया जाता है पिलग्रिमेज के द्वारा, यात्रियों के द्वारा। आपको इसका नाम बताना है, पानसेला, कारदंग, बनिहाल पास या फिर लिपू लेक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, लिपू लेक पास जो है वो यूज़ किया जाता है यात्रियों के द्वारा जो आपके पिलग्रिमेज हैं ऑफ द कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान जो है वो लिपू लेक पास का इस्तेमाल किया जाता है। इसी लिपू लेक पास के थ्रू जो है होकर यात्री सभी जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर। एंड द लिम्पू लेक इज अ हिमालयन पास ऑन द बॉर्डर बिटवीन उत्तराखंड, इंडिया एंड तिब्बत। तो उत्तराखंड, इंडिया मेनली बात करें इंटरनेशनली तो इंडिया और तिब्बत, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे चाइना के कंट्रोल में है। तो इंडिया और चाइना, या फिर आप बात कर सकते हो कि इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के बिटवीन ये आपका लिम्पू लेक पड़ता है। द सदर्न साइड ऑफ द पास इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिया बट क्लेम्ड बाय द नेपाल। इट इज नियर देयर ट्राई पॉइंट विद चाइनीज ट्रेडिंग टाउन ऑफ तालाकोट इन तिब्बत। तो आपको मेनली ध्यान में रखना है, लिम्पू लेक पास का इस्तेमाल किया जाता है इसी लेक नहीं, पास के थ्रू जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्डिहाइड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एल्डिहाइड है, प्रोपाइन, प्रोपोनेन, प्रोपोनेल या फिर प्रोपोनोल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रोपोनेल। प्रोपेनेल जो है ये आपका एक एल्डिहाइड है। क्यों है ये आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। प्रोपेनेल इज अ एल्डिहाइड। अब यहाँ पर यही एल्डिहाइड के लिए राइट आंसर क्यों है, क्योंकि जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, वो जनरली एंड होते हैं AL से। ये बेसिक सी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, एक याद रखने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी भी एल्डिहाइड का नाम जो है किसी भी यहाँ पर केमिकल का नाम AL लास्ट में आपका एंड होता है AL से, तो वो एक एल्डिहाइड है। जो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं वो आपके AL से ही एंड होते हैं। एंड एल्डिहाइड इज अ कंपाउंड कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप विद द स्ट्रक्चर CHO consisting of the carbonyl center which is a carbon double bonded of oxygen with the carbon atom also bonded to hydrogen and to an R group which is any generic alkyl और side chain। तो आपको ध्यान में रखना है प्रोपेनल जो है ये आपका एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उस ग्लैंड का आपको नाम बताना है जो कि कंट्रोल करता है क्या, फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो आपके अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को कौन सा ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है द फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे अदर नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड्स।
ये अब जितने भी आपके अदर ग्लैंड्स हो उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। एंड ऑल्सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ अ पी and is situated in a bony hollow just behind the bridge of your nose. It is attached to the base of your brain by a thin stalk. तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्की स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया इन द 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी BC। आपको इनमें से बताना है कौन सा मोनार्की स्टेट है। मोनार्की स्टेट्स यानी जो आपके महाजनपद हुआ करते थे वो मोनार्की स्टेट्स ही हुआ करते थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था इंडिया में ड्यूरिंग द 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी BC। मगध, वैशाली, अवंती या फिर कौसाल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 वैशाली जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता था बिकॉज वैशाली वाज नॉट अमंग द 16 जनपद प्रेजेंट ड्यूरिंग द 6th or 7th century BC. During the time of 6th or 7th century BC, there were total 16 जनपद were existed throughout the country. तो ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग द 6th और 7th सेंचुरी BC ऑल ओवर इंडिया में जो है ऑल ओवर कंट्री में टोटल 16 जनपद हुआ करते थे, इसमें वैशाली शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who were the first women जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की फर्स्ट वुमेन जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जेरेमिया किंग्सली या फिर आपकी मैडलाइन एल्ब्राइट या फिर फातिमा गियाना सैयद। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। फातिमा जो है ये आपकी फॉर्मर मालदीवियन अटॉर्नी जनरल है और यही जो है बनी थी फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और एंड सार्क जो है एक रीजनल एशियन ग्रुप है जिसकी जो फाउंड हुआ था आपका 1985 में, जिसके 8 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रीकर्सर ऑफ द इंटरनेट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो प्रीकर्सर है इंटरनेट का। एपी नेट, ए नेट, आपा नेट या फिर PA नेट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 आरपा नेट है। आरपा नेट इसका राइट आंसर होगा बिकॉज आरपा नेट वाज द नेटवर्क दैट बिकेम द बेसिस फॉर द इंटरनेट बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1967 एंड आरपा नेट वाज डेवलप्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द US एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा। आरपा जो है यहाँ पर आरपा की फुल फॉर्म ही यही है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, और नेट का मतलब नेटवर्क। तो ये डेवलप किया गया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ US एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन 1969 द आइडिया बिकेम द मॉडेस्ट रियलिटी विद द इंटरकनेक्शन ऑफ 4 यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया है कि इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो पहले इस्टेब्लिश्ड हुआ है। इसके लिए आपको इनकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट याद होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपके यहाँ पर ऑप्शंस में गिवन बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट कब कब हुई है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में। सुंदरबन 1989 में। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व ये 1988 में। और गल्फ ऑफ मन्नार ये भी 89 में। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ है? ये हुआ है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमारा राइट आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इनकी इस्टेब्लिशमेंट की ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, ईयर कब कब ये इस्टेब्लिश हुए थे। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इसके अलावा यदि आप क्लर्क एग्ज़ाम के लिए अदर मटेरियल चाहते हो, कोई भी आपकी डिमांड हो, कोई भी आपको मटेरियल चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।